तो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 22 जुलाई की करंट अफेयर। और देखो, ये जो लेक्चर आप सुन रहे हो इसकी पीडीएफ आपको डेली दी जाती है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश .com वेबसाइट पर, टेलीग्राम चैनल पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया जाता है जहाँ पर जाकर आप डेली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो पीडीएफ का लिंक होता है वो लगभग 8 से 9 बजे के बीच में अपडेट कर दिया जाता है। तो देखो, जो आज के प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखो। और पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में उर्मिल थपलियाल का निधन हो गया है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उर्मिल थपलियाल नाम से आप जरूर परिचित होंगे। क्वेश्चन होगा कि उर्मिल थपलियाल का निधन हो गया है, जो कि एक जाने माने क्या थे? तो रंगमंच कर्मी भी थे, हिंदी व्यंग नाटककार भी थे और हिंदी लेखक भी थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है। और जो संपादकीय पेज होता है न्यूज़पेपर का, उस पर इनकी रचनाएं जो थी, उसकी छोटी छोटी जो कटिंग्स होती हैं वो छपती थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में लिखते थे। फिलहाल अभी हमारे बीच नहीं हैं। और रंगमंच के साथ ही इन्होंने हिंदी व्यंग्य विधा को नौटंकी शैली में परोसा, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया था। तो कौन नहीं रहे हमारे बीच? उर्मिल कुमार थपलियाल, प्रसिद्ध रंगमंच के कर्मी, हिंदी व्यंग्य विधाकार और नाटक लिखने में बिल्कुल पारंगत थे ये। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि हाल ही में मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीत लिया है वैदेही डोंगरे ने, ठीक है। और यहाँ पर जो अर्शी ललानी है, ये मिस इंडिया यूएसए में रनर अप रही हैं। रनर अप तो पहले स्थान पर रही वैदेही डोंगरे, जो कि विजेता रहीं। सेकंड स्थान पर रही हैं अर्शी ललानी। मानसा वाराणसी का नाम आपको जरूर याद आ गया होगा। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। कब जीता था? 2020 में जीता था। और एंड्रिया मेजा का नाम भी आपको याद आ गया होगा। 2020 की ये मिस यूनिवर्स रही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब यहाँ पर मिस इंडिया यूएसए के बारे में। तो मिशिगन की वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीत लिया है। जॉर्जिया की अर्शी ललानी इस प्रतियोगिता की रनर अप चुनी गई हैं। वहीं उत्तर कैरोलिना की मीरा कसारी तीसरे स्थान पर रही हैं। 1997 के मिस वर्ल्ड खिताब की विजेता डायना हेडन ने इस प्रतियोगिता को चीफ गेस्ट के रूप में और चीफ जज के रूप में होस्ट किया था। इसमें अमेरिका के 30 राज्यों की 61 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। और इस दौरान मिस इंडिया यूएसए, मिसेज इंडिया यूएसए और मिस टीन इंडिया यूएसए, 3 अलग अलग वर्गों में विजेताओं को चुना गया था। तीनों वर्गों के विजेताओं को मुंबई में होने वाली विश्व प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की टिकट भी दिया गया है। तो मानसा वाराणसी और एंड्रिया मेजा दोनों याद रखना, एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय चेस डे यानी कि शतरंज दिवस, तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया था ऑप्शन डी यानी कि 20 जुलाई को। अच्छा, ये बताओ कि 16 जुलाई को क्या मनाया गया था, और 17 जुलाई को और 18 जुलाई को। तो 16 जुलाई को मनाया गया था विश्व सर्प दिवस, याद आया। 17 जुलाई को 2 दिवस थे, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और वर्ल्ड इमोजी डे, दोनों मनाए गए थे 17 जुलाई को। 18 जुलाई तो बहुत ही आसान होगा, कल मैंने आपको बताया था, मनाया गया था नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया था कब? 20 जुलाई को। अच्छा, 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? आप जानते हो पूरी दुनिया में जो शतरंज को नियामक संस्था है वो कौन सी है? फिडे है, ठीक है। और फिडे की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और तारीख कौन सी थी? 20 जुलाई थी। और यही वजह है कि 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बताओ कि फिडे का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको लुजान, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये कब होता है? ये होता है 20 जुलाई को। और विज्ञान अन्वेषण दिवस ये भी मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 20 जुलाई को ही, विज्ञान अन्वेषण दिवस, साइंस एक्सप्लोरेशन डे के रूप में। और इसे जो है मून डे के रूप में भी मनाया जाता है। मून डे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी दिन 1969 में पहली बार मानव के कदम चंद्रमा पर पड़े थे। तो बता दें आपको कि विज्ञान अन्वेषण दिवस, इसे मून डे भी कहा जाता है, हर साल 20 जुलाई को होता है। 1969 में इसी दिन नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर ये उतरे थे। उन्होंने वहाँ पर चहलकदमी भी की थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लगभग 2.5 घंटे उन्होंने अपने कैप्सूल के बाहर बिताए थे और कैप्सूल के अंदर उन्होंने कुल लगभग 21.5 घंटे बिताए थे। उनकी इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए यूएसए की तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1984 में 20 जुलाई को अवकाश भी घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाउस हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा बनाया गया? तो बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा आपको क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, ठीक है।
तो कोई बात नहीं, एंजॉय करो बारिश के साउंड को। भारत का पहला ग्रीन हाउस हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा बनाया गया? तो फ्रेंड्स ये बनाया जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहाँ पर बनेगा? तो इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो मथुरा की रिफाइनरी है वहाँ पर इसे तैनात किया जाएगा, मथुरा उत्तर प्रदेश में। ये बताओ कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष कौन है? ये हैं श्रीकांत माधव वैद्य, जिन्होंने ये कहा है कि अगले 10 वर्षों में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पैड बनाने के साथ ही अपने मुख्य रिफाइनिंग और ईंधन विपणन व्यवसायों पर भी उनका ध्यान केंद्रित करना है। आगे चलकर वो बिजली का उपयोग न करके सौर ऊर्जा का उपयोग भी करेंगे और मतलब कुल मिला के एक प्रकार से हरित एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करेगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये भी याद रखना कि यह देश की पहली हरित हाइड्रोजन इकाई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है। खाड़ी क्षेत्रों में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? अब ये जो ऑपरेशन था इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन संकल्प, कि अब हम कोई भी भारतीय जो जहाज होगा उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचने देंगे। ये संकल्प लिया गया। और ये संकल्प कब लिया गया था? 2019 में लिया गया था। अब बात तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आपको पता है कि ईरान और यूएसए की जो लड़ाई हुई थी, लड़ाई नहीं शीत वार भी आप कह सकते हो, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 2019 में ही। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद अमेरिका के बीच तनाव के दौरान तेल के 2 टैंकरों में धमाके हुए थे और ये घटनाक्रम ओमान की खाड़ी में सामने आया था। उस घटना ने भारत को अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए चिंतित कर दिया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की, जो कि काफ़ी कामयाब रहा है। ऑपरेशन में अरब सागर और खाड़ी के सभी महत्वपूर्ण स्थानों, उत्तर पश्चिमी अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में नौसेना ने अपने बड़े जंगी बेड़े तैनात किए। सभी जहाज़ों में हेलीकॉप्टर भी तैनात किए ताकि आपात स्थिति में फंसे भारतीय जहाज़ों तक कम समय में मदद पहुंचाई जा सके। और ये जो नौसेनाएं हैं, मतलब जो जंगी जहाज़ हैं, उसमें भारतीय नौसेना के ट्रेंड कमांडो भी तैनात हैं, जो किसी भी भारतीय जहाज़ की अपील पर तुरंत उस जहाज़ पर चढ़ने के लिए साजो सामान से लैस भी रहते हैं। और 2019 से लेकर अब तक कोई भी दुर्घटना भारतीय जहाज़ों के साथ नहीं घटी है। तो यह इस ऑपरेशन की एक बड़ी सफलता कही जाएगी। ये बताओ कि पेड्रो कास्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेड्रो कास्टिलो बन गए हैं पेरू के नए राष्ट्रपति। तो बस इतना ही समझो, अभी हाल ही में वहाँ पर चुनाव हुए हैं और कास्टिलो ने फुजीमोरी को हराया है। हालांकि हारने के बाद फुजीमोरी ने उन पर भ्रष्टाचार, चुनावी धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। ये बताओ कि स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी के विजेता कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी के विजेता बन गए हैं विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन ए। अच्छा, विश्वनाथन आनंद के बारे में बात करें तो अभी पिछले साल इन पर एक किताब आई थी जिसका नाम क्या था? माइंड मास्टर। याद है आपको? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी किताब। और अगर बात कर रहे हैं तो अभिमन्यु मिश्रा का नाम लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इनकी उम्र अभी वर्तमान में मात्र 12 वर्ष है और ये दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। ये भारतीय हैं, लेकिन कहाँ के निवासी हैं? यूएसए में रहते हैं। तो भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी हैं अभिमन्यु मिश्रा। और बात करें तो डी गुकेश जो हैं ये भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। और देखो, डोर्टमंड में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर क्रेमनिक को हराया है और व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर लिया है। तो विश्वनाथन आनंद काफ़ी समय के बाद, काफ़ी दिनों के बाद ये नाम चर्चा में आया। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। कब नवाजा गया था ये क्वेश्चन अब आप बताओगे। महिला सुरक्षा को समर्पित पिंक प्रोटेक्शन पहल की शुरुआत किसने की थी? एक ऑपरेशन पिंक भी चला था। ऑपरेशन पिंक ये चला था 2018 में। कहाँ पर चला गया था? ये चला था यूपी में खास तौर से नोएडा में चलाया गया था ऑपरेशन पिंक। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पिंक प्रोटेक्शन पहल के बारे में। तो यह एक इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत की गई है केरल पुलिस के द्वारा, ऑप्शन सी। अच्छा, ये बताओ कि केरल के सीएम कौन है और केरल के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और सीएम है पिनरई विजयन। दोनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो देखो, बात यहाँ पर हो रही है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। तो ये खिताब जीता है पायल कपाड़िया ने। और ये जो डॉक्यूमेंट्री थी इसका नाम क्या था? ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इसी के साथ एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल से पे ही आधारित है। देखो, तो 2021 में कांस फिल्म फेस्टिवल हुई, वो क्रम में देखा जाए तो 74वें थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर अवार्ड
किस फिल्म ने जीता है पाम डी ओर अवार्ड। ये एक अवार्ड है पाम डी ओर, समझे आप। तो ये अवार्ड जीता है टाइटन ने। एक तरीके से टाइटन ने बेस्ट मूवी का अवार्ड जीत लिया है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो टाइटन ने जीत लिया है पाम डी ओर अवार्ड 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत। फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जूलिया डुकेनोर्को को उनकी फिल्म टाइटन के लिए कान फिल्म महोत्सव में पाम डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ वह पिछले 28 साल में यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला निर्देशक भी बन गई हैं। अमेरिका के कॉलेब लैंड्री जोन्स ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं, बेस्ट एक्टर। नॉर्वे की रेनेट रिंसवे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। डुकोर्नो पाम डी ओर पुरस्कार जीतने वाली अब तक की दूसरी महिला निर्देशक बन गई हैं जूलिया डुकोनोर्को। 28 साल में तो पहली हैं, लेकिन उसके पहले 1993 में एक अवार्ड और मिला था न्यूजीलैंड के जेन कैंपियन को द पियानो मूवी के लिए 1993 में। तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अभी जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें जो मुख्य अवार्ड दिए गए वो किन फिल्मों को दिए गए। तो देखो, जो पाल्मे डी ओर अवार्ड था ये मिला था टाइटन मूवी को। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड यानी कि जो दूसरे स्थान पर फिल्में रहती हैं उनको ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है। तो ये टाई रहा दो फिल्मों के बीच, ए हीरो और कंपार्टमेंट नंबर 6 में। जूरी पुरस्कार दिया गया, ये भी टाई रहा अहेड्स नी और मेमोरिया को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस रही रेनेट रिंसवे नॉर्वे की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे कॉलेब लैंड्री जोन्स, निर्देशक बने लियोस कैरेक्स। सर्वश्रेष्ठ पटकथा मानी गई रयूसु के हमागुची को। लघु फिल्म पाल्मे डी ओर का पुरस्कार दिया गया टांग ई द्वारा तियान जिया वू या लघु फिल्म के लिए। और विशेष जूरी मेंशन किया गया जैस्मिन टेनुची द्वारा सेऊ डे एगोस्टो। तो हालांकि बहुत ही उल्टे पुल्टे नाम है, याद रखना मुश्किल है, लेकिन इतना याद रख लेना कि पाल्मे डी ओर टाइटन को दिया गया है। और एक और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पायल कपाड़िया का नाम, ठीक है। तो जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री थी वो पायल कपाड़िया की थी, नाम इसका था ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। तो बस इतना याद रख लो। बाकी तो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, ये 3 नाम और। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि आषाढ़ी बीज नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है गुजरात में, और फसलों से संबंधित यह एक त्यौहार है। तो आप सभी के उत्तर बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे जब आप लोग लिखते हो। मैं सभी के आंसर पढ़ता हूँ और यहाँ पर मैंने आंसर को मेंशन करना इसलिए बंद कर दिया ताकि कोई एक नाम नहीं, मैं वहाँ पर सबके नाम को देख सकूँ, सब पर जो है कम से कम अपना हार्ट लगा सकूँ। और अब बारी है क्विज नंबर 201 की। बताओ कि नए MSME मिनिस्टर कौन बने हैं। नारायण राणे, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या फिर राजनाथ सिंह। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से आंसर करोगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो आप लोग। टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेना। और मंथली PDF के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।